हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उत्तम सिंह चौधरी और आज की क्लास में अपन कवर करेंगे लाइफ प्रोसेसेस 10th साइंस का आगे का टॉपिक। देखिए, लास्ट के वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, कि न्यूट्रिशन का यूज क्या है, कि न्यूट्रिशन कैसे एक ऑर्गेनिज्म करके अपनी बॉडी में ग्लूकोज और बाकी के जो सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कैसे डिराइव करता है। फिर रेस्पिरेशन में अपन ने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन से जो फूड कंज्यूम हुआ है, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, उससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। एरोबिक, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, पूरे रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म मैंने आपको पढ़ाया है। न्यूट्रिशन का पूरा डाइजेशन का मैकेनिज्म मैंने आपको पढ़ाया। अब आज अपन इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये बताया था कि इसमें 4 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन यानी फूड का बॉडी में इनटेक होना, रेस्पिरेशन बॉडी में उस फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करना, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन, उस एनर्जी को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, और फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन, जो बॉडी में वेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट है अब उनको बॉडी से रिमूव आउट करना। सो चारों टॉपिक्स में थर्ड टॉपिक अब स्टार्ट होता है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन आपको प्लांट्स का भी पढ़ना है और एनिमल्स का भी। सो पहले पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आज के वीडियो में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कवर करेंगे। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को पढ़ने से पहले 2 चीजें समझे। प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, सही बात। बट प्लांट्स को उन रॉ मटेरियल में क्या क्या चाहिए होता है? CO2 जो उसको एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, प्लस वाटर। वाटर उसको कहां से मिलता है? वाटर उसको मिलता है सॉइल से, अपनी रूट से। रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स में अपवर्ड मूव करवाती है, लीव्स तक वो वाटर ट्रैवल करता है और वहां पे फोटोसिंथेसिस होकर उससे ग्लूकोज बनता है, शुगर बनती है, स्टार्च बनती है। फिर जो फूड बनता है वो फूड वापस पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, जिससे प्लांट उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सके अपने बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए। सो इन 2 पॉइंट्स में क्लियर हो जाता है कि प्लांट्स में सबसे पहले वाटर का भी ट्रैवल होना जरूरी है और जो फूड प्रिपेयर हुआ है उसका भी ट्रैवल होना जरूरी है। सो पहले वाटर की बात करते हैं। वाटर को जो ट्रैवल करवाती है टिश्यूज, उन्हें जाइलम कहा जाता है, क्लियर है क्या? और फूड को जो ट्रैवल करवाते हैं उन्हें फ्लोएम कहा जाता है। पढ़ा है आपने 9th क्लास में? 2 टाइप के वैस्कुलर बंडल्स, टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम होता है वाटर को फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स, यानी जो एयर के कांटेक्ट में यानी लीव्स तक ट्रैवल करवाना। फ्लोएम का काम होता है द फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सो दैट प्लांट कैन प्रोड्यूस एनर्जी फॉर इट्स बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यानी जाइलम और फ्लोएम वो टिश्यू है प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इज दैट क्लियर? सो जाइलम में सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन आपको पढ़ाना चाहूंगा, एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप क्या है? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सेप। यानी वाटर का अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट, इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सेप। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सेप। अगला इसमें आता है ट्रांसपिरेशन। उससे पहले देखिए, जाइलम कितने टाइप्स का आपने पढ़ा है? 4 टाइप्स का। ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा,
Sclerenchyma, fibers. फ्लोएम भी 4 टाइप का पड़ा है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फाइबर्स। ये 4 टाइप के जाइलम और फ्लोएम आपने पढ़े। अब बात करते हैं जाइलम का वर्क क्या होता है, वाटर का अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एसेंट ऑफ सेप इज द प्रोसेस थ्रू विच द वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल। ट्रांसपिरेशन क्या है? देखिए, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर। अब देखिए, वाटर अगर अपवर्ड मूव हो रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो उसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड होगा। वो फोर्स कहां से आता है कि वाटर अपवर्ड मूव कर जाए? तो वो फोर्स 2 चीजों की वजह से आता है। एक तो जब वाटर मूव होना स्टार्ट होता है तो कोहेजन फोर्स लगता है। देखिए, वाटर के अपवर्ड मूव होने के लिए फोर्स का लगना जरूरी है। बिना फोर्स लगे वाटर अपवर्ड तो मूव होगा नहीं। आज आपने एक ग्लास में ऑरेंज जूस है, स्ट्रॉ डाल रखी, स्ट्रॉ में वो ऑरेंज जूस अपने आप तो ऊपर मूव होगा नहीं, आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा अपने माउथ से, उसे सक्शन फोर्स कहते हैं। जब तक आप वो सक्शन फोर्स नहीं लगाएंगे, दैट जूस विल नॉट ट्रैवल अपवर्ड इन द स्ट्रॉ। वैसे ही क्या होता है, रूट्स में पानी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, वो वाटर जब तक अपवर्ड मूव नहीं होगा, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। फोर्स लगे नहीं। वो फोर्स कैसे लगता है? तो वो फोर्स 2 टाइप से लगता है। एक होता है कोहेजन फोर्स और एक होता है ट्रांसपिरेशनल फोर्स। देखिए क्या प्लांट्स के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा जब ओपन होता है तो उसमें से वाटर इवेपोरेट होता है। प्लांट जितना वाटर एब्सॉर्ब करता है अपनी रूट से, उसका मैक्सिमम पार्ट वो इवेपोरेट करता है। सो वो इवेपोरेशन क्यों होता है, क्यों करता है? फिर अगर प्लांट को अगर 80% या 70% ऑफ द वाटर इवेपोरेट ही करना था, तो उसने इतना वाटर एब्सॉर्ब क्यों करा? सो उसका रीजन सुन। जब स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होने की वजह से एक ट्रांसपिरेशनल फोर्स लगता है जो वाटर को अपवर्ड मूव करने में हेल्प करता है। दूसरा, एक बार वाटर अपवर्ड मूव होना स्टार्ट हो जाता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस फोर्स को कोहेजन फोर्स कहा जाता है। यानी वाटर मूव कर रहा है, सो अपवर्ड पार्टिकल डाउनवर्ड को अट्रैक्ट करेगा, वो उसके डाउनवर्ड को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे करते हुए कोहेजन फोर्स लगता है और वाटर एब्सॉर्ब होता है। दूसरा फोर्स लगता है इवेपोरेशन के थ्रू। जैसे स्ट्रॉ में अपन ने सक्शन फोर्स लगाया तब वो जूस अपवर्ड मूव हुआ था, वैसे ही इवेपोरेशन की वजह से फोर्स लगेगा तब इस जाइलम के थ्रू वाटर अपवर्ड मूव करेगा। सो समझ में आ गया एसेंट ऑफ सेप। फोर्स कहां से लगता है वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के लिए? ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन सुनिए। द प्रोसेस ऑफ loss of water by the plant through evaporation is called as transpiration, or the movement of water molecules from the roots to the different part of the plant is called as transpiration. Bhaiya, transpiration is the process through which water molecules move from the roots to the different parts of the plant. This method is accompanied by evaporation. The force required to move the water molecules upward is created by the evaporation, that is the transpirational force and the cohesion force. Now, इसके आगे ट्रांसपिरेशन कितने टाइप्स का होता है? देखिए, एक ट्रांसपिरेशन होता है जिसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन वो ट्रांसपिरेशन होता है जो स्टोमेटा के थ्रू होता है। अगर ये लीफ है, लीफ के स्टोमेटा हमेशा डाउनवर्ड साइड पे प्रेजेंट होता है, अपवर्ड साइड पे नहीं होता है, डाउनवर्ड साइड पे प्रेजेंट होता है।
सो डाउनवर्ड साइड पे जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, आपने पढ़ाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करते हैं, ये ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होता है, वाटर का लॉस होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, उसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। अगला टाइप का ट्रांसपिरेशन होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। Cuticle is the layer present on the parts of the plant. Cuticle एक लेयर होती है, वैक्सी लेयर होती है, जो वाटर को होल्ड नहीं होने देती है। आपने 9th क्लास में टिश्यूज में पढ़ा था ही। उस लेयर को क्यूटिकल कहा जाता है। उस क्यूटिकल में एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, वहां से भी वाटर लॉस होता रहता है। उस वाटर लॉस को, ट्रांसपिरेशन को क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। 5 से 8% ही ट्रांसपिरेशन क्यूटिकल के थ्रू होता है। तीसरा आता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकल्स स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स होती है जो वुडी स्टेम्स पे प्रेजेंट होती है। ये आपने पढ़ा है। लेंटिकल्स आर द स्मॉल ट्यूब्स प्रेजेंट ऑन दी वुडी स्टेम्स। तो वहां उस लेंटिकल से भी ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर का लॉस होता है, और बेसिकली ये मानकर चलिएगा 0.1% जो ट्रांसपिरेशन होता है वो लेंटिकल से होता है। सो ट्रांसपिरेशन 3 जगह से होता है, स्टोमेटा, क्यूटिकल लेयर एंड द लेंटिकल्स। क्लियर है? सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा करते हैं, देन क्यूटिकल करते हैं, देन लेंटिकल्स करते हैं। इज दैट क्लियर? सो ये वाला पार्ट होता है खत्म, जाइलम वाला। ये पूरा जाइलम का पार्ट है। जाइलम में एसेंट ऑफ सेप क्या होता है, जाइलम कितने टाइप्स के होते हैं, जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वाटर को अपवर्ड मूव के लिए, वो किन किन चीजों से प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट इज ट्रांसपिरेशन, अदर इज कोहेजन। ट्रांसपिरेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट so that the water molecules can move from the roots to the aerial parts of the plant. That process is called as transpiration. It takes place through xylem. Now it is of 3 types: stomatal, cuticular, lenticular. Stomatal is which takes place through stomata. Stomata are the small opening cells, guard opening cells, which are present on the lower bottom surface of the leaves. 80 to 90% of transpiration takes place through stomata. Cuticular transpiration. Cuticle is a waxy layer present on the aerial parts of the plant. It helps. There is a small openings in the cuticles which helps in the loss of water. That transpiration is called as cuticular transpiration. And last one is lenticular. Lenticles are the small tube-like structures present on the woody stems. It also helps in the loss of the water through the plant. अब बात करते हैं ट्रांसपिरेशन कब ज्यादा होगा, लॉस ऑफ वाटर कब ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन की रेट कब ज्यादा होगी। जब इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो कौन कौन से फैक्टर है जिन पे ट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है? तो ये वही फैक्टर है जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। पहला टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, उतना ज्यादा प्लांट एब्जॉर्ब करेगा वाटर। दूसरा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का अमाउंट कम होगा एयर में तो इवेपोरेशन फास्ट होगा और ट्रांसपिरेशन भी फास्ट होगा। सो ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इवेपोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जाइलम वाला पार्ट था। बोलिए समझ में आ गया? फ्लोएम की बात करते हैं। सो फ्लोएम में जो आपको टर्म पढ़नी है, पहली टर्म आती है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है? फ्लोएम का काम होता है फूड पार्टिकल्स को, फ्लोएम 4 टाइप का होता है: सीड ट्यूब, कंपाइनिंग सेल्स, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फाइबर्स। नाउ फ्लोएम का काम होता है फूड पार्टिकल्स को मूव करना फ्रॉम द लीव्स। अब प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द मेथड ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दैट फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स। फोटोसिंथेसिस लीव में होता है और लीफ में ही फूड प्रिपेयर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर, स्टार्च, दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स। नाउ दैट स्टार्च और दैट शुगर has to be transported to other parts of the plant. यानी वो कुछ स्टोरेज साइट पे जानी चाहिए। वो स्टोरेज साइट क्या हो सकती है? रूट्स हो सकती है, स्टेम्स हो सकती है, या प्लांट का कोई नया ऑर्गन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हो सकता है, या फ्रूट्स हो सकते हैं। सो दैट फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट साइट्स so that the movement of food particle from the leaves
to the different parts or the storage sites of the plant is called as translocation. Translocation is also necessary. Why? That food which plant has prepared must be used to produce energy for the basic metabolic functions of the plant. प्लांट ने जो फूड प्रिपेयर करा लीव्स वो डिफरेंट साइट्स पे जाएगा. डिफरेंट साइट्स पे जाने के बाद प्लांट रेस्पिरेशन करेगा नाइट टाइम में जब वो ऑक्सीजन इनहेल करेगा और उस ग्लूकोज से और ऑक्सीजन से वो एटीपी प्रोड्यूस करेगा एंड दैट एटीपी मस्ट बी यूज्ड फॉर द बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द प्लांट. प्लांट के क्या बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं? ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, इनके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एंड रिप्रोडक्शन, शेडिंग ऑफ द लीव्स. ये सब डिफरेंट फंक्शंस होते हैं प्लांट के जिनके लिए उनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. सो व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? क्लियर है? फ्लोएम करता है. अब जाइलम और फ्लोएम के दोनों का एक एक और फंक्शन है जो अभी आपको नहीं बताया एंड दैट इज टू गिव द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. जब आप 9th क्लास में ये चैप्टर पढ़ रहे थे टिश्यूज, तो जाइलम और फ्लोएम के एक एक फंक्शन आपने और पढ़े थे कि दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. सो इस चैप्टर में ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इसमें यही कि भैया ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है, एसेंट ऑफ सेप की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रांसपिरेशन कितने टाइप का होता है, फोर्स जो लगता है ट्रांसपिरेशन के लिए वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के लिए वो कहां से प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, वो सब मैंने आपको बता दिया. इज दैट क्लियर? इस वीडियो में इतना ही है. अगर इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो क्वेश्चन या तो ट्रांसपिरेशन का होगा, ट्रांसलोकेशन का होगा या एसेंट ऑफ सेप का होगा, या जो टॉपिक्स मैंने आपको भी बताए इनमें से ही होगा. इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इसमें बनता है. इज दैट क्लियर? सो ये टॉपिक मैं आपका अभी एंड करता हूं. ये वीडियो इतना ही कवर होगा. अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें अपने को पढ़ना है कि ब्लड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, आर्टरीज, वेन्स क्या होती है, अपना ह्यूमन हार्ट कैसे वर्क करता है, ये पढ़ना है. ट्रांसपिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सेकंड थिंग मैं आपको जो बोलना चाहता हूं, इन वीडियोस को रेगुलरली पढ़ें. आपको जो नोट्स में भेजता हूं, बुक की भेजता हूं, इसको पढ़े और कोई भी अगर आपको डाउट आता है, देखिए बुक मैं पूरी रीड नहीं कर सकता वीडियोस में आपके लिए. मैं आपको मेन टॉपिक्स पढ़ा सकता हूं, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा सकता हूं. जितना मैं कवर कर सकता हूं, मैं बेसिकली आई कवर द 99%. अब आप इन बुक्स को अगर पढ़ेंगे, इन पीडीएफ को जो मैं भेजता हूं आप इनको पढ़ेंगे तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, आपको कोई डाउट निकल के आएगा. दैट यू हैव टू आस्क. सो इन डाउट्स को क्लियर करें और इन टॉपिक्स को कवर करते हैं. थैंक यू सो मच.